देखो इसकी आंखें देखो, ऐसे लग रहा वो आपके पास देख रहा, कितने हंस के देख रहा है। पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल मर्डर केस में परिवार के सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। न्याय के लिए परिवार ने अब राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। मामले में जारी पुलिस जांच के बीच पहले केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखा था और अब केतन की मां राखी अग्रवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भावुक ईमेल लिखी है। इस ईमेल में एक मां का दर्द हर शब्द में साफ दिखाई देता है। अपने इस भावुक पत्र में केतन की मां लिखती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने ही बेटे के लिए न्याय मांगने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़ेगा। हर माँ का सपना होता है कि उसका बेटा शादी करे, अपना परिवार बसाए और खुशहाल जिंदगी जिए, लेकिन मुझे अपने ही बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़ा। मेरे बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसके साथ मेरी पूरी दुनिया भी खत्म हो गई। घर का हर कोना आज भी मुझे केतन की याद दिलाता है। उसका कमरा, उसके कपड़े, उसकी तस्वीरें, सब कुछ मुझे हर दिन ये एहसास कराता है कि मेरा बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा। केतन की मौत के सिर्फ 20 दिन बाद ही उसके दादा का भी निधन हो गया। अपने पोते को खोने का गम वो सहन नहीं कर पाए। कुछ ही दिनों में परिवार ने 2 पीढ़ियों को खो दिया। राखी अग्रवाल प्रधानमंत्री मोदी से कहती हैं, मैं किसी सहानुभूति या विशेष मदद की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहती हूँ। जिन लोगों ने मेरे बेटे की जान ली है उन्हें कानून के तहत सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हर रात मैं अपने बेटे की तस्वीर देखकर कहती हूँ, बेटा माँ आज भी तेरे लिए लड़ रही है। बस उस दिन का इंतजार है जब मैं तुझसे कह सकूं, बेटा तुझे इंसाफ मिल गया। बता दें कि ये अपील केतन के पिता की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर न्याय की मांग करने के और परिवार के नुकसान पर अपनी पीड़ा व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद आई है। ईमेल के हर एक शब्द में उस मां की बेबसी झलक पड़ती है जिसने अपने जवान बेटे को खोया है। अब देखना होगा कि एक मां की इस भावुक अपील के बाद क्या इस मामले में कोई नई पहल होती है और केतन अग्रवाल के परिवार को कोई इंसाफ मिल पाता है। दरअसल केतन के परिवार ने सिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें सिया लगातार केतन पर लोहागढ़ किला चलने का दबाव बना रही थी। इसके अलावा सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच कथित प्रेम संबंध का आरोप भी लगाया था, जिसके लिए केतन को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची गई। पुलिस हत्या और उससे जुड़े हालातों की जांच जारी रखे हुए है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सिया और चेतन के बीच करीब 6 महीनों में 2004 फोन कॉल हुए। दोनों ने करीब 238 घंटे तक फोन पर बातचीत की। दोनों ने घटना से पहले और बाद की चैट डिलीट कर दी थी। 18 जून को एक कैफे में मिलकर हत्या की कथित योजना बनाई गई। हत्या के दिन चेतन करीब 640 मिनट तक ऑफलाइन रहा। मामले में जांच जारी है, लेकिन परिवार न्याय में देरी को लेकर बेचैन है और सिया के गुनाहों का हिसाब मांग रहा है और जल्द से जल्द मामले में न्याय की मांग कर रहा है। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।